जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं खाटू श्याम बाबा का रहस्य, जिसके बारे में हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा कैसे इस जहान में सबका कल्याण करने के लिए आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और ये सत्य है, एक प्रामाणिक सत्य है। और क्या है बर्बरीक कुंड की महिमा? भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। बर्बरीक कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम मंदिर के का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियां हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे, और इस स्थान पर पहुँचने के बाद गाय का अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया। और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुँचे तो उन्होंने एक बॉक्स को देखा, और जिस बॉक्स में बारबरीक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बारबरीक का असली सिर मौजूद था। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कौन थे बारबरीक? बारबरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थे। बचपन से ही बारबरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा ही हारने वाले की तरफ से करना चाहिए, और बारबरीक भी हमेशा इसी सिद्धांत को याद में रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। कहा जाता है बारबरीक ने भगवान शिव और माता आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर के भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थीं, जिन्हें पाने के बाद बारबरीक और भी ज़्यादा बलवान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा सकते थे और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते थे। लेकिन उनके अपनी माता को दिए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके चलते बारबरीक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका शीश मांग लिया। जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने माँ रणचंडी को बलि चढ़ा दिया, और वही इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा गया। वहीं अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना करी। बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया, जिसके बाद बारबरीक ने पूरा युद्ध देखा। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यता? श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती हैं। कहा जाता है श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं, और अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उन्हें एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ हो और उसका कोई काम न बन रहा हो, वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उसका साथ देते हैं। इसके अलावा उस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की ही अशुद्धियों का नाश हो जाता है। अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई हो और वो जाकर बाबा के कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। तो हमारे वीडियो को इसी तरह से आप अपना प्यार स्नेह देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। बाबा श्याम, खाटू श्याम सबका कल्याण करें।